जय मां लक्ष्मी भक्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल पूजा शक्ति टीवी में। आज हम बात करेंगे अब की बार हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। माना जा रहा है बेहद शुभ है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि आने से पहले अपने घर से कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप आज ही हटा दें। यानी कि नवरात्रि से पहले आप कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें अपने घर से पहले ही हटा दें, नहीं तो आप पर माता लक्ष्मी की कोई कृपा नहीं होती है। नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को हम बता दें कि इस बार नवरात्र पर 22 तारीख बताई जा रही हैं, यानी कि शारदीय नवरात्रि 22 या 23 सितंबर ये किस दिन आरंभ हो रही है। तो आपको हम सटीक और सही जानकारी बता देती है कि इस बार शारदीय नवरात्रि कितनी तारीख से शुरू होने जा रही है। माताएं बहनों, बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को माता रानी के लिए एक लाइक जरूर ही कर दें। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि अब की बार 22 सितंबर से आरंभ होगी और 1 अक्टूबर को महानवमी होगी, 2 अक्टूबर को दशहरा और मां दुर्गा विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। मां दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी फ्रेंड्स, जो कि देश दुनिया के लिए शुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। आइए इस बारे में आपको और विस्तार से बताते हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 22 सितंबर से हो रहा है और इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। फ्रेंड्स, मां दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। मां दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। अब की बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। माना यह जा रहा है कि मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। आइए जानते हैं नवरात्र कब से कब तक है और साथ ही मां दुर्गा के हाथी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है। शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर से आरंभ होगी और 1 अक्टूबर की महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 2 अक्टूबर को दशहरा और मां दुर्गा का वीर सर्जन किया जाएगा। 22 सितंबर को घट स्थापना होने के साथ प्रथम भगवती स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। नवरात्रि में मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आई, ये इस पर निर्भर करता है कि नवरात्र का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो मां दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो मां दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि मां दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें या फिर जय शारदीय नवरात्रि जरूर लिखें। हाथी पर मां दुर्गा की सवारी होने का ये होगा देश दुनिया पर असर। ज्योतिष और धर्म के जानकार लोग बताते हैं कि मां दुर्गा की सवारी जब हाथी पर आती है तो ये अच्छा संकेत है। मां दुर्गा का हाथी पर आना सभी के लिए मंगलकारी माना जा रहा है। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। प्रतिपदा के अनुसार हाथी पर आना शुभ है और अच्छी वर्षा का संकेत है। कृषि में वृद्धि होती है, दूध का उत्पादन बढ़ता है, साथ ही देश में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब रविवार और सोमवार के दिन माता का आगमन होता है तो माता का वाहन हाथी होता है, यानी इस बार 22 सितंबर को मां दुर्गा का आगमन हाथी से हो रहा है। जब माता हाथी से आती हैं तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। वहीं इस बार 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन विजयादशमी है। माता के प्रस्थान का वाहन मनुष्य की सवारी होगा। ऐसे में लोगों को सुख शांति का अनुभव होगा। समय बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। 22 सितंबर को प्रातः 5 बजे से दोपहर तक कलश स्थापना का योग है। इसी दिन शैलपुत्री का पूजन होगा। 27 सितंबर पंचमी सुबह 8:46 तक है। इसके बाद षष्ठी है, इसीलिए 27 को बेल बोधन बेल भरनी शनिवार शाम को होगा। षष्ठी शाम को शनिवार को हो सकता है। 28 सितंबर षष्ठी तिथि दिन 10:30 बजे तक रहेगा या 28 सितंबर के शाम को भी बेल भरनी पूजन आमंत्रण व्यवहारिक रूप से मान्य है।
29 को महासप्तमी है। सोमवार को दिन 12:26 तक है। इसी दिन नवपत्रिका प्रवेश होगा। महानिशा पूजन रात को होगी, जिसमें चामुंडा देवी का पूजन व 108 दीप प्रज्वलित के साथ होगा। 30 को महाअष्टमी दिन में 1:45 तक है। इसी समय संधि पूजा होगी। नवमी का उपवास भी होगा। 1 अक्टूबर को महानवमी तिथि दोपहर 2:37 तक है। इस दिन कन्या पूजन, अपराजिता शमी पूजन, नीलकंठ दर्शन, हवन होगा। मूर्ति विसर्जन गुरुवार को जो नहीं करते हैं वे शाम को विसर्जन कर सकते हैं। 2 अक्टूबर विजयादशमी तिथि दोपहर 2:57 तक है। फ्रेंड्स, यूं तो मां अंबे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्र के दौरान पृथ्वी पर निवास करती है फ्रेंड्स, और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती है। कहा जाता है कि नवरात्र के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह मां अंबे निवास करती है और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती है। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप मां अंबे की कृपा पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती है। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। खंडित मूर्तियां। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकाल कर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्र शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। पुराने और टूटे हुए बर्तनों को हटा दें ताकि घर में नई और स्वच्छ चीजें आ सकें। इन बर्तनों को बदलने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। नए बर्तन लाने से घर में समृद्धि और सुख की वृद्धि होगी। पुराने बर्तनों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। अशुद्ध और गंदे कपड़े। अशुद्ध और गंदे कपड़ों को हटा दें और नए और स्वच्छ कपड़े पहने। गंदे कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कपड़े पहनने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे कपड़ों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। पुराने और फटे हुए आसन। पुराने और फटे हुए आसनों को हटा दें और नए आसन लाएं। पुराने आसन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए आसन लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने आसन में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। गंदे और धूल भरे पर्दे। गंदे और धूल भरे पर्दों को हटा दें और नए पर्दे लगाएं। गंदे पर्दों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए पर्दे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे पर्दों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। टूटे हुए और खराब दरवाजे। टूटे हुए और खराब दरवाजों को ठीक करें या बदल दें।
टूटे हुए दरवाजों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए दरवाजे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। टूटे हुए दरवाजों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हटा दें और नए उपकरण लाएं। पुराने उपकरणों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए उपकरण लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने उपकरणों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। गंदे और धूल भरे कालीनों को हटा दें और नए कालीन लगाएं। गंदे कालीन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कालीन लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे कालीन में जमा है पुराने और टूटे हुए फूलदान। पुराने फूलदान में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। नए फूलदान लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने फूलदान में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। फूलदान को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। गंदे और धूल भरे पुस्तकालय। गंदे पुस्तकालय से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए पुस्तकालय लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने पुस्तकालय में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। पुस्तकालय को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। पुराने और टूटे हुए शीशे। पुराने शीशों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। नए शीशे लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने शीशों में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। शीशे को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। गंदे और धूल भरे कारपेट। गंदे कारपेट से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कारपेट लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने कारपेट में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। कारपेट को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। पुराने और खराब पड़े हुए बिजली के तार। पुराने तारों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए तार लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने तारों में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। तार को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। इन चीजों को हटाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहने? नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक इन रंगों को पहनते हैं और देवी माँ की पूजा करते हैं तो ये आपको बेहद शुभ परिणाम देता है। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा। पहले दिन साल 2025 में नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग को पहनकर पूजा करने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। दूसरे दिन, इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग आपको आत्म शांति और बेहतर महसूस करवाने में सहयोग करेगा। तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग को दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। चौथे दिन, गहरा नीला रंग नवरात्रि के चौथे दिन सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग समृद्धि और शांति लाता है। फ्रेंड्स, इस रंग के वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। पांचवें दिन, पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। पीला एक नरम और मन को खुशी देने वाला रंग है। ये आपका दिन अच्छा बनाएगा। छठवें दिन, नवरात्रि के छठवें दिन हरा रंग पहने। फ्रेंड्स, हरा रंग प्रकृति से जुड़ा होता है। ये सभी चीजों के फलदायी, शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांति महसूस करवा सकता है। सातवें दिन, इस दिन स्लेटी रंग पहने। ये आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा। इसकी ऊर्जा से आप अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं। आठवें दिन, नवदुर्गा पूजा के दौरान 8वें दिन बैंगनी रंग का उपयोग करें। इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप देवी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो ये रंग अवश्य चुनें। 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन आपको मोर वाला हरा रंग पहनना चाहिए। ये हरे और नीले रंग से मिलकर बनता है। ये रंग समृद्धि से जुड़ा होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ऊपर दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा।
माँ दुर्गा इन 9 दिनों तक सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उनके कष्ट दूर करती है। तो आइए इन 9 दिनों के त्योहार को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं और माँ दुर्गा से सभी के सुखी जीवन की कामना करें। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार मां दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। पुराने और टूटे हुए बर्तन। पुराने और टूटे हुए बर्तनों को हटा दें ताकि घर में नई और स्वच्छ चीजें आ सकें। इन बर्तनों को बदलने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। नए बर्तन लाने से घर में समृद्धि और सुख की वृद्धि होगी। पुराने बर्तनों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है।